हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और सेम वन का तैयारी कैसा चल रहा है। कल आपका एग्जाम है। कल हम लोगों ने एक वीडियो रिलीज किया था और उसमें मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक्स को कवर कर दिया था। मैंने ये प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। और आज मेरे हाथ में ये मेरा एक ट्रेंड रहा है कि मैं एक रात पहले पेपर में कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं। बाकी भगवान के भरोसे चल रहा हूं। 21 क्वेश्चंस मैंने लिखा है। अब इस 21 क्वेश्चंस के अंदर में मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि 10 मार्क्स का सारा और 5 मार्क्स का सारा कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इधर उधर हो तो इसके लिए मुझे बहुत मत बोलना, बट 25 और 30 55 मार्क्स कवर हो जाएगा। और जो 2 मार्क्स वाला है वो भी कुछ ना कुछ इसमें मिल ही जाएगा। मतलब इससे आप लिख पाओगे, मेरा पॉइंट ये है। अब बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जल्दी से पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट करिए। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये मेरे 21 क्वेश्चंस है जो मैंने अब भी लिखा है। और मैं फिर कहता हूं, 100% गारंटी से कहता हूं कि पूरा 21 क्वेश्चन से आपका मिनिमम 90% का सिलेबस कवर हो जाएगा। मिनिमम, मैक्सिमम हो जाए तो भैया कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, बट मिनिमम 90%। और ये 21 क्वेश्चन, उसमें से कुछ एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसको मैंने 2-3 क्वेश्चन में दिया, उसका एक ही क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं जो 21 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसको ध्यान से लिखिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। कैन बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। दूसरा, फेयर का 14 प्रिंसिपल्स और टेलर, मतलब इसके जो कंपैरिजन है, डिफरेंसेस है, इसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। और ये देखो कहीं ना कहीं बच्चा जानता है रे। 14 प्रिंसिपल्स को याद करने का मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं। डैड UCUSSR, डैड UCUSSR, ये 14 प्रिंसिपल्स है, आप अपने जाकर चेक कर लेना। CSEE, ठीक है। इसके अंदर में कवर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मैं लिख के आपको वो ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। खैर अभी इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी आस्क्ड फॉर ईदर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। फेयर एंड टेलर 10 मार्क्स। अगर स्पेसिफिकली पूछा तो 5 मार्क्स, लेकिन ज्यादा चांस है 10 मार्क्स। चैप्टर 1 से ये एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से, वो है, कहां गया रे, मैंने लिखा, हाँ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। मतलब चैप्टर 1 से मैंने एक्चुअली 3 क्वेश्चन दिया। अब ये मत बोलना सर व्हाट इज मैनेजमेंट आएगा। हाँ ये तो आना ही है, मैं तो बार बार कह रहा हूं, इस तरह की चीजों को तो आपको पढ़ के जाना है। व्हाट इज मैनेजमेंट, इंप्लाइड क्वेश्चन है रे। तो इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन करना है। 5 मार्क्स के लिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट रोल प्ले करेगा। 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या टेलर फेयर में से कोई एक आएगा। लिख लो भाई साहब मेरी बात को, कल यही क्लिप चलाएंगे बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, चैप्टर 2 में चले जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये 2 क्वेश्चन करके चले जाओ, काम हो जाएगा।
4 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 फेयर एंड टेलर, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 3 है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो थोड़ा नीचे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। What are the steps for setting up a proper organization structure? Very, very important. What are the steps for setting up a proper organization structure? 10 मार्क्स के लिए very, very important. नेक्स्ट 10 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। ये करके जाओ, अगर 5 में पूछा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, डन। कितने हो गए भाई साहब? 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। 5 मार्क्स, नॉट फॉर 10 मार्क्स, 5 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए जो मुझे लगता है वो है स्टेप्स फॉर सेटिंग अप अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स प्रिंसिपल कैन बी आस्क्ड फॉर इधर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा चांस है डिफरेंस पूछेगा 10 मार्क्स का। स्वॉट एनालिसिस 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए स्वॉट एनालिसिस। अब मोटिवेशन टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। मैस्लो, हेर्ज़बर्ग या मैकग्रेगर्स थ्योरी, मतलब मैस्लो थ्योरी और हेर्ज़बर्ग थ्योरी में से या तो कंपैरिजन पूछ ले या तो इंडिविजुअली किसी को पूछ लेगा। राइट, बहुत सिंपल है मैस्लो का थ्योरी और हेर्ज़बर्ग का थ्योरी। अगर कंपैरिजन पूछता है तो डायग्राम जरूर बनाना। मैं आपको क्लास अभी इस वीडियो के बाद मैं डायग्राम दिखाऊंगा, वो डायग्राम जरूर बनाना बेटा, आपको ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे उस डायग्राम के। मैकग्रेगर्स थ्योरी का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स ऑल्सो बट हाई चांस ऑफ 10 मार्क्स। लीडरशिप में चलते हैं। मैनेजरियल ग्रीड 5 मार्क्स के लिए पूछने का चांस है या 10 मार्क्स। देखो, मैनेजरियल ग्रीड और कॉन्टिन्यूम बिहेवियर ऑफ लीडरशिप, इन दोनों में से कोई एक पूछने का चांसेस बहुत हाई है। मैनेजरियल ग्रीड या कॉन्टिन्यूम बिहेवियर ऑफ लीडरशिप, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछेगा स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एंड ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एंड ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। राइट, ओके। अब नेक्स्ट कंट्रोलिंग चैप्टर से हम सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक तो व्हाट इज कंट्रोलिंग करना ही है बाबा, ये तो पूछने का ही नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब 5 मार्क्स के लिए बता रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। हो गया साहब, पूरा का पूरा 21 क्वेश्चन आपको मैंने लिखवा दिया। आई बिलीव मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। यस, मैंने नहीं छोड़ा है। तो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, प्लीज मेरी बात को मानो।
ये 21 क्वेश्चन पढ़ के जाओ और फिर आपको दिखेगा कि इस 21 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्या आया और क्या नहीं आया, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल सर, राहुल भैया जो बोलते हैं वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैं वो 50-50 क्वेश्चन का लिस्ट नहीं देके कह रहा हूं कि इसमें से आएगा। 21 क्वेश्चन कुछ नहीं होता भाई, तुमको तो ऑप्शन में देगा 10 मार्क्स का 5 और 5 मार्क्स का 8, 13 क्वेश्चन तो तुमको एग्जाम में दिखेगा। अब उस 21 में से 13 हमको फंसाना है। अरे हमको 10 फंस जाए मेरा तो काम हो जाएगा ना, हाँ या ना? तो मेरा 21 क्वेश्चन श्योर शॉट जो मैंने कहा था वो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। आजा बेटा देख लेते हैं। देखो डायग्राम को देखना, इस पिरामिड को समझो, इस पिरामिड को आप एग्जाम हॉल में बना देना। हम लोग लैडर थ्योरी भी बोलते हैं, पिरामिड थ्योरी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। पहला नीड क्या है? पहला नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट? दैट इज रोटी, कपड़ा एंड मकान, बहुत बार पढ़ा है हम आप लोगों को। दूसरा है सिक्योरिटी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी। फिर आता है दोस्ती यारी, सोशल नीड्स, रिश्तेदारी, प्यार मोहब्बत। फिर आता है एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब सब पा लेने के बाद अब हमको दिखता है कि हमने क्या छोड़ा, उसको कंप्लीट करते हैं। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये 5 नीड्स है जो मैस्लो ने बोला है। मैस्लो और हर्ट्जबर्ग के थ्योरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हर्ट्जबर्ग 2 थ्योरी पे बात करता है। वो कहता है कि भैया 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है मोटिवेटिंग फैक्टर्स या मोटिवेशन फैक्टर्स, और एक होता है हाइजीनिक फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स जिसको बोलते हैं। मतलब एक जो मेरे डेली लाइफ के लिए जरूरत है, एक जो मेरे को मोटिवेशन करने के लिए जरूरत है। सिंपल लॉजिक पे बात करता है, राइट? सर ये किसका थ्योरी है? मैस्लो का। ये किसका थ्योरी है? हर्ट्जबर्ग का। अब सिंपल सा लॉजिक है, इस डायग्राम को आप कैसे एग्जाम हॉल में रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और ऐसे करके लाइन खींच देंगे। मतलब जो हर्ट्जबर्ग का हाइजीन फैक्टर्स है ना, वो यही तीनों है, द नीड्स, द बेसिक नीड्स, द सिक्योरिटी नीड्स एंड द सोशल नीड्स, द डेली लाइफ रिक्वायरमेंट। और ये जो 2 फैक्टर्स है ना, ये उसने मोटिवेशन फैक्टर्स के अंदर में बताया है। तो इस डायग्राम को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो टीचर को यह दिखता है कि भैया आपने कंपैरिजन किया है। होप इट इज क्लियर? तो डायग्राम जरूरी है बेटा। एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना। एग्जाम देने के बाद जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, कितना इंपॉर्टेंस फंसा, ताकि मैं उसी मोटिवेशन के साथ मैं भी आपके उस मोटिवेशन फैक्टर्स को यूज करके एंटरप्रेन्योरशिप का फिर इंपॉर्टेंट बनाऊंगा और उसके वीडियो के साथ में आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।